नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट काउंसलिंग सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं दिल्ली की। तो समझते हैं दिल्ली की काउंसलिंग कैसे होती है। सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं 85% दिल्ली कोटा। ये क्या है? क्या दिल्ली के बच्चों का कब्जा हो गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, दिल्ली के कॉलेजेस में 85% सीट्स सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने 12th दिल्ली से की है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा भी है तो भी आपको टॉप कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। दोस्तों दिल्ली में एडमिशन के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों का मतलब ये है कि आपके पास 3 पोर्टल पर ध्यान देना है। सबसे पहले है जैक दिल्ली, दूसरा है IPU और तीसरा है जोसा। ये तीनों जो आपके पोर्टल हैं, जैक दिल्ली, IPU और जोसा, यही आपका रास्ता है। बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। भाई कम परसेंटाइल पर भी बीटेक डिग्री, हाँ समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 1 या 2 लाख रैंक पर कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में स्पॉट राउंड तक वेट करने पर भाई 3 से 4 लाख रैंक पर भी आपको कॉलेज में एंट्री मिल जाती है। आपको बस डरना नहीं है, सही काउंसलिंग फॉलो करना है। दोस्तों बात करेंगे भाई सबसे पहले रास्ते की, सबसे पहले पोर्टल की, जैक दिल्ली द ब्रांड। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। दोस्तों जैक दिल्ली का मतलब है इंडिया के टॉप टियर सरकारी कॉलेजेस। यहाँ पर DTU और NSUT जैसे बड़े ब्रांड्स हैं। रिसर्च के लिए IIIT दिल्ली है और लड़कियों के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट पावर हाउस है, IGDTUW है। इन कॉलेजेस के बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मुझे 75% चाहिए। समझने वाली बात है, सबसे बड़ा मिथ है 75% चाहिए। जैक दिल्ली यानी DTU और NSUT के लिए आपको 12th PCM में सिर्फ 60% मार्क्स चाहिए। यानी अगर बोर्ड में थोड़ा कम रह गए हैं तो भी आप इन टॉप कॉलेजेस का सपना देख सकते हो प्यारे दोस्तों। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। दोस्तों यहाँ की टॉप ब्रांचेस जैसे CSE, IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज 15 से 20 लाख से शुरू होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक वेट करके आप अपनी पसंद की ब्रांच तक पहुंच सकते हो। दोस्तों अब बात करने वाले हैं दिल्ली के बच्चों के लिए जो उनका दूसरा रास्ता है IPU द लाइफ सेवर। समझते हैं भाई सबसे पहले पॉइंट की बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर जैक दिल्ली में बात नहीं बनती है तो भाई तो IP यूनिवर्सिटी आपका सबसे बड़ा बैकअप है। इनका मेन कैंपस USICT सस्ता और बेस्ट है। और अगर आप प्राइवेट देख रहे हैं तो भाई MAIT और MSIT जैसे कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कई NITs के बराबर है। दोस्तों बात करने वाले हैं अब सेकेंड पॉइंट की। भाई रजिस्ट्रेशन, बहुत से बच्चे परेशान हैं कि भाई 11 अप्रैल तक फेस 1 निकल गया, अब क्या होगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, काउंसलिंग शुरू होने से पहले IPU दोबारा पोर्टल खोलता है। नए बच्चों को रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा और पुराने बच्चों के लिए करेक्शन विंडो भी आएगी। मैं खुद वीडियो बनाकर बताऊंगा कब अप्लाई करना है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। भाई ये कॉलेज यानी ये पोर्टल है किसके लिए? समझना, ये रास्ता उन बच्चों के लिए लाइफ सेवर है जिनकी रैंक भाई 2 लाख, 4 लाख या 6 लाख तक आई है। दिल्ली कोटा की वजह से यहाँ इतनी पीछे की रैंक पर भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाते हैं। बस चॉइस फिलिंग सही होनी चाहिए। दोस्तों दिल्ली के बच्चों के लिए भाई सबसे बड़ी ताकत है MCM स्कॉलरशिप। भाई ये MCM क्या है समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करने वाले हैं, ध्यान से समझो। अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो आपकी 100% तक फीस माफ हो सकती है। ये सिर्फ जैक दिल्ली के सरकारी कॉलेज में नहीं बल्कि IP यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में भी लागू होती है। पैसा अब एडमिशन के रास्ते में नहीं आएगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। भाई फीस स्ट्रक्चर का ओवरव्यू क्या है। लोग सोचते हैं कि बीटेक में 15 से 20 लाख लगेंगे, पर ऐसा नहीं है। जैक दिल्ली के DTU NSUT की फीस 2.3 लाख पर ईयर के आसपास है। IPU का मेन कैंपस USICT सस्ता है। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा खर्चा ज्यादा है, लेकिन वहां के लिए भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। 2 रास्ते हैं, या तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस लो जहां फीस कम है, या फिर गवर्नमेंट की एजुकेशन लोन गारंटी स्कीम का फायदा उठाओ जिसमें बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है। साथ ही अगर आपकी कैटेगरी OBC SC ST से तो आपको और भी ज्यादा छूट मिलती है, जो मैं डिटेल में समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लो भाई। हाँ सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे जरूरी बात है, अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। किसके लिए कह रहा हूं? सिर्फ OBC और EWS की बात कर रहा हूं। पुराना सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसे नया बनवाने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों भाई 85% दिल्ली कोटा के लिए आपको किसी अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी 12th की मार्कशीट ही सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर आपका स्कूल दिल्ली में है तो आप दिल्ली कैंडिडेट हो, कोटा के हकदार हो।
और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं भाई, एडमिशन प्रोसेस लंबा है और गलती की गुंजाइश नहीं आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे फिल कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेगी या फिर हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे।